पांडव निर्जल एकादशी ये स्पेशली जो पापी हैं उनके लिए विशेष कृपा करने वाली एकादशी। हाँ, हालांकि जो डिवोटीज हैं उनके लिए वो वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो पापी लोग हैं उनके लिए सबसे ज्यादा कृपा करने वाली एकादशी कल का है। क्योंकि अम, ऐसा कहता है कि अनजाने से अगर कोई एकादशी टूट जाता है, कभी अनजाने से अगर कोई एकादशी टूट जाता है तो उसका कल का एकादशी पालन करने से उसको क्या होगा, अ, वो एकादशी जो टूटा हुआ है उसका पालन करने का फल मिले। अनजाने से टूटने से, ऐसा नहीं कि जानबूझकर आपने तोड़ दिया, या एकादशी में कई सारी चीजें हैं। लोग पूछते हैं कि हाँ, अगर गलती से एकादशी टूटा है तो क्या करना चाहिए? तो उस दिन सब कुछ खा ले। नहीं, उस दिन बाई चांस टूटा है तो वापस बाकी फास्टिंग करना चाहिए, और अगले दिन भी फास्टिंग करना चाहिए। हाँ, एक ऐसा भी कंट्रोवर्सी है, कोई बोल रहे थे कि द्वादशी को फास्टिंग ना करके त्रयोदशी को करना चाहिए ऐसा, बट ऐसा नहीं है। द्वादशी को ही करना है और एकादशी को भी करना है। हाँ, लेकिन अगर कोई जानबूझ के अगर एकादशी पालन नहीं किया है तो डजंट से कि उसका अम, पांडव निर्जल एकादशी करने से हो जाएगा ऐसा। एक्चुअली इसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी है। अम, भीमसेन भीमसेन अम, ने, उनके दादाजी कौन है? वेदव्यास। वेदव्यास जी उनके दादाजी हैं, पांडु महाराज के पिताजी हैं, और वेदव्यास जी उनके दादाजी हैं। वेदव्यास जी से वो पूछते हैं, हाँ, कि मेरे को मुझसे फास्टिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि भीमसेन के पेट में वृक नाम का अग्नि, और ये वृक नाम का अग्नि बहुत तेज होता है। उस अग्नि को, इसलिए उनको वृकोदर कहते हैं। असल में वृकोदर के दो अर्थ हैं, एक तो वृक नाम का अग्नि जिनके पेट में है, और दूसरा अर्थ ये भी है कि वृक यानी लोमड़ी। लोमड़ी जो होता है वो हमेशा भूखा रहता है। हाँ, उसी प्रकार से ये भी हमेशा, मतलब उनके पेट भूख रहती है। तो तो इसलिए वो कहते हैं कि वृकोदर। भीमसेन का भी ऐसे ही है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम फास्टिंग नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो उसके अलावा और कोई उपाय है तो बताइए। एकादशी पालन हम नहीं करते, हमसे हो नहीं पाता है, क्या करना चाहिए? तो वेद व्यास जी उनको बताते हैं कि ये वाली जो एकादशी, हाँ, ज्येष्ठ शुक्ल, ज्येष्ठ ज्येष्ठ मास है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी जो है उसको आप पालन करो। एक वो एकादशी को लेकिन अच्छे से करो। तो भीमसेन एक्सेप्ट किया। हाँ, डिवोटीज में कई प्रकार के डिवोटी होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा तपस्या कर सकते, कुछ होते हैं जो ज्यादा तपस्या नहीं कर सकते। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं इदम ते ना तपस्या है। हाँ, जो तपस्या नहीं करते हैं उनको गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। ना भक्त है, जो भक्त नहीं है उनको भी नहीं देना चाहिए। नचा शुश्रूषव है, जो सेवा सेवा करने का मनोभाव नहीं है उनको भी नहीं देना चाहिए। और नचा माम जो अभ्युस, जो मेरे से ईर्ष्या करता है उसको भी नहीं बताना चाहिए, भगवान कहते हैं। तो ये चारों चीजें होना चाहिए। यानी यद्यपि डिवोटीज को तपस्या की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, बिकॉज हम लोग वैसे ऋषि मुनियों जैसे तपस्या तो नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन डिवोटी के लिए भी तपस्या कुछ हद तक तो जरूरी है। हाँ, पर वो तपस्या भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए होता है, ना कि कोई कोई सिद्धि या कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए भीमसेन को भी एक एकादशी तो पालन करना ही पड़ा। ऐसा नहीं कि भाई आप फुल कभी भी कुछ भी खा लो ऐसा। हाँ, तो अब ये यदि भी भीमसेन बहुत बड़े भक्त, द ग्रेटेस्ट डिवोटी, पांडव मध्यम, पांडव मध्यम तो अर्जुन है, लेकिन हाँ, भीमसेन बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। इनफैक्ट मध्व संप्रदाय वाले अर्जुन से भी ज्यादा भीमसेन को मानते हैं कि वो ज्यादा बड़े भक्त, ऐसा। एक बार एक कथा थी एक पुराण में, जहाँ अर्जुन भगवान को एक विशेष प्रकार का एक फूल से भगवान को पूजा करते हैं, जिसको पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, वो कहीं तो स्वर्गलोक से आता है, वो फूल लेके भगवान को ऑफर करते हैं। और फिर उन्होंने सोचा कि देखो ये फूल मैं ही तो ला सका, और कोई ला नहीं सकते हैं स्वर्गलोक से।
फिर आगे जाकर देखा तो यही सेम फूल का बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। तो ये कहाँ से आया? भीमसेन लाए नहीं। हाँ, भीमसेन अपने मन में कर रहे थे और वो फिजिकली वहां प्रकट हो गया है। यानी वो ये कहने के लिए कि भीमसेन की भक्ति कितनी बड़ी है, भगवान दिखा रहे। हाँ, हालांकि गीता में भगवान कहते हैं पांडवा नाम धनंजय है, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। पर फिर भी इन वन सेंस भीमसेन का भक्ति बहुत इतना महान भक्त है, फिर भी ही ऑल्सो हैज टू डू सम तपस्या, यानी डिवोटीज को कुछ हद तक तपस्या करना जरूरी है। हाँ, तपो दिव्यम। और वो तपस्या इसलिए लगता है, असल में तपस्या कुछ नहीं। तपस्या किसको लगता है? जो हमारा जो भौतिक शरीर और इंद्रियां, इसके अंदर भौतिक भोग वासना और अहंकार से बना हुआ है, वहां तपस्या होती है। तो जैसे सोना जलता है तो क्या होता है? शुद्ध होता है और चमकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जलता क्या है? इसके अंदर जो एक्चुअली इम्प्योरिटी है वो जलता है। करेक्ट। उसी प्रकार से जब ये भक्ति की तपस्या जब हम करते हैं तो आत्मा को तो कोई कभी तकलीफ नहीं होती है और आनंद होता है। हाँ, जो आपका स्पिरिचुअल बॉडी है वो तो और निखर के आता है, आपका स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। लेकिन जो हमारे अंदर जो भोग वांछा है ना, हमारे अंदर जो भोग वांछा है, अहंकार है, हाँ, वहां थोड़ा सा तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उसको दूर करने के लिए तो ये किया जा रहा है। तो फिर उस एक्टिविटी से थोड़ा हमको, जैसे उपवास करके क्या करते हैं हम? भगवान का नाम जप करते हैं। सबसे बड़ा अमृत है। अमृत पी रहे हैं तो आपको भूख क्यों लग रहा है? या सबसे बड़ा अमृत पी रहे हैं तो खुश है। भूख क्यों लग रही? भूख इसलिए लगता है क्योंकि हमारा भौतिक शरीर वो वाला अमृत नहीं चाहता, ये तो दूसरा कुछ चाहता है। वो अलग प्रकार का मटेरियल एंजॉयमेंट चाहता है। तो क्योंकि वो ना मिल पाने के कारण वहां उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन आत्मा को तो अमृत मिल रही है। सो देयरफॉर तपस्या इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि हमारे अंदर वो भी एस्पेक्ट है जो भगवान की भक्ति के खिलाफ, यानी भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की जो प्रवृत्ति है वो हम सब में बना हुआ। इसीलिए वो जो प्रवृत्ति है वहां पर तकलीफ होती है, और वो थोड़ा बहुत उस तकलीफ को झेलना और सहन करना सीखना पड़ेगा। उसी को कहते हैं तपस्या। हाँ, यानी जो तकलीफ शरीर को, अपने मन को, अहंकार को होती है, लेकिन उससे आत्मा शुद्ध होती है, उस तकलीफ को एक्सेप्ट कर पाना, इसी को कहते हैं तपस्या। तो वॉलंटरली एक्सेप्ट इनकन्वीनियंसेस और पेन फॉर a higher cause of purification, for the pleasure of Krishna. That is called तपस्या। तपस्या वो व्यक्ति उस हद तक नहीं कर सकता है जिस हद तक उसको भौतिक भोग करने की वांछा बनी हो। जितना आपका भोग करने की वांछा प्रबल है, जितना आपको भौतिक आसक्ति प्रबल है, उस हद तक आप तपस्या नहीं कर सकते। और जिस जिस हद तक आपको भौतिक भोग करने की वांछा को आपने कंट्रोल कर लिया है, तो उस हद तक आप तपस्या कर सकते। सो देयरफॉर तपस्या करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कुछ ऐसे तथाकथित वैष्णव हैं, वो तथाकथित वैष्णव क्या बोलते हैं? एकादशी करने की जरूरत नहीं, अब राधे राधे कर लो, राधे राधे कर लो, एकादशी करने की आवश्यकता है, ऐसा कहते हैं। और बहुत बड़े भक्त भी हैं लोग, बहुत मानते भी हैं, बहुत बड़े गुरु फेमस है आजकल सोशल मीडिया। हाँ, कि एकादशी करने की जरूरत नहीं है, ये सब उपवास वगैरह नहीं करना। बट ये क्यों गलत फहमी है? एकादशी आप सोच सकते हैं कि एकादशी तो 15 दिन में एक बार आती है, तो उसको लेके इतना बड़ा हल्ला हंगामा क्यों बना दे? चलो नहीं करना है तो नहीं करने दो, ये करना है तो करने दो। Why is it so important? हाँ, it is important. Not only because एकादशी is important, but also वो एक प्रिंसिपल को डिनोट करता है। कौन से प्रिंसिपल को डिनोट करता है? कि भगवान के लिए तपस्या करना जरूरी है कि नहीं। मतलब आप ये मानते हो कि भगवान की भक्ति में तपस्या की आवश्यकता नहीं है, बट वो सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, प्रामाणिक सिद्धांत जो गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार वो उचित नहीं है। वो कहता है कि हमें तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, बस आप अच्छा से खाओ और कीर्तन करो,
कभी कभी हम भी ऐसा ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे ही कुछ कहते हैं कि भाई, हाँ, नाचो गाओ और करो प्रसाद सेवन, है कि नहीं? ऐसे कुछ बोलते हैं हम भी। हाँ, आज सुबह ही पढ़े थे ना नमामृत में कि सिंग डांस एंड टेक प्रसाद, केवल आनंद कंद। चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया था सिर्फ आनंद वाला मार्ग दिया था, सिर्फ कीर्तन करो, नाचो और प्रसाद। तो फिर ये क्यों एकादशी, ये सब चीजें क्यों तपस्या कराते हैं, ऐसा कोई पूछ सकता है। बट एक्चुअली ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि कीर्तन करो, नाचो और प्रसाद ग्रहण करो। लेकिन जब आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको तपस्या भी करना जरूरी है। जैसे कोई छोटे बच्चे के लिए कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, कोई काम करने की जरूरत नहीं, खेलो और बस, हाँ, सब कुछ सही है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि जो पापी चंडाल वगैरह नीच, उन सब के लिए उन्होंने ऐसा कहा कि ठीक है, इतना ही करो। लेकिन जब कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता, सीरियस बनना चाहता, दीक्षा लेना चाहता, हाँ, और प्रॉपरली भजन क्रिया करना चाहता, तो उनको ये सारे नियम को पालन करना चाहिए। राइट। तो भक्ति के स्टैंडर्ड के अनुसार नियम हो। हाँ, अगर आपका उच्च स्टैंडर्ड की भक्ति करना है तो उस हिसाब से आपको नियम पालन करना पड़ेगा। जैसे जो गोस्वामी हैं, उनके नियम तो पूरा अलग, उनके नियम तो और बहुत सोच भी नहीं सकते गोस्वामियों के नियम। हाँ, कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप 3 दिन में एक बार एक कटोरी छाछ ले रहे हो और फिर भी 2,000 दंडवत प्रणाम पर डे कर रहे हो, 2 लाख नाम कर रहे हो, बुक्स लिख रहे हो, घूम रहे हो, परिक्रमा गोवर्धन की बेली कर रहे हो, सिर्फ एक गोपियन कंथा लेकर। हाँ, सो यू कांट इवन इमेजिन, राइट। तो आप बोल सकते इतनी तपस्या करने की क्या जरूरत है। हाँ, क्योंकि उनकी स्टैंडर्ड ऐसी है। तो अगर आपको भक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ाना है, लेकिन वो तपस्या भी ऐसा नहीं कि मनमानी कुछ भी अपन सोच लिया कि, हाँ, जैसे हमारे एक भक्त हैं वो करते रहते हैं थोड़ा से, भाई आज मैं खाऊंगा नहीं, या अगले 2 महीने के लिए मैं एक ही बार खाऊंगा, ऐसा अचानक मनमाने कुछ भी बना ले। ऐसा नहीं। और लेकिन उसको साधु शास्त्र गुरु से प्रमाणित होना चाहिए कौन सा तपस्या उचित है। तपस्या अपने हिसाब से नहीं, तपस्या वो होता है जो भगवान हमसे चाहते हैं। हम जो करना चाहते हैं तो वो हमारे लीजिए, क्योंकि हम करना चाहते हैं। लेकिन अगर जो आप करना चाहते हैं वो नहीं, जो भगवान चाहते हैं, वैष्णव चाहते हैं, वो अगर आपको करना है तो वो वहां तकलीफ होती है। हाँ, अपनी मन से अगर कोई ये भी बोले कि मैं दिन भर कुछ खाऊंगा नहीं, उपवास करूंगा, वो आसान है। लेकिन वैष्णव कहता है कि भाई ये चीज खाओ, तो वो मुश्किल है कि भाई ये मेरे को इच्छा नहीं हो खाने की। करेक्ट। सो देयरफॉर रियल तपस्या होती है हमारा अहंकार का त्याग करना। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज एक समय पर गंगा के नदी के बीच में, ऋषिकेश में है, नदी बह रही है और बीच नदी में एक पत्थर, एक जस्ट एक पत्थर इतना था कि उसके ऊपर एक आदमी बैठ सकता है, बस आराम से बैठ सकता है एक आदमी। और वो पत्थर तक पहुंचने के लिए आपको तैर के जाना पड़ेगा। तो सूर्योदय से पहले वो एक गाजर लेके आते थे और वो गाजर लेके तैर के उस पत्थर के ऊपर बैठते थे सूर्योदय से पहले, और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना स्टार्ट करते थे। और पूरा दिन जब करे वहीं बैठ के दोपहर 12 बजे वो गाजर जो है वो खा लेते थे हाथ धो के, एक गाजर से। और फिर शाम उसी पत्थर के ऊपर शाम सूर्यास्त तक जप किए और सूर्यास्त के बाद तैर के वापस आ जाते। तो इनका दिनचर्या थी। कोई सोच सकते हैं देखो, सूर्योदय से पहले स्टार्ट किया और सूर्यास्त तक जप किए और बीच में एक गाजर खाए, ये उनका डेली का दिनचर्या था। तो महाराज बोलते हैं ये तो बहुत आसान था, लेकिन इस्कॉन में भक्तों के साथ रहना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट। भाई, बिकॉज वो करने में क्या, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको अहंकार त्याग करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा दूसरों को और अलग अलग स्वभावों को, है ना। सो दैट इज वाई वैष्णव के साथ नम्र होना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा क्योंकि बिकॉज वो आपको, हाँ, अहंकार की परीक्षा होती है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज किसी को छोड़ना है तो अहंकार है। हाँ, शरीर का तपस्या करना रिलेटिवली इजी है, हाँ, लेकिन अहंकार को छोड़ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। तो इसलिए भक्तों के साथ अगर रहना है तो अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, ताकि तभी तो वैष्णव अपराध से हम बच सकते, थोड़ा बच। सो देयरफॉर, हाँ, ये तपस्या, तपस्या एक बहुत जरूरी अंग है भक्ति का। और जो तपस्या नहीं करता उसकी भक्ति शुद्ध नहीं होती, भले वो कितना भी गाए कितना भी रोए,
हाँ, लेकिन अल्टीमेटली वो इंद्रियों का क्या है, दास। तो अब आप इंद्रियों का दास भी बनो और भगवान के दास भी बनो, ऐसा कैसे होगा? हाँ, दोनों का दास नहीं बन सकते, एक ही का दास बन सकते, राइट। सो तो जैसे जैसे आप इंद्रिय तृप्ति को छोड़ते हैं, हाँ, वैसे वैसे आपकी भक्ति में एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे जैसे आपकी इंद्रिय तृप्ति को छोड़ने के जो आपके नियम है और कड़ा कड़ा होते जाते हैं, और स्ट्रिक्ट नियम होते जाते हैं, देखो आपकी भक्ति, आपको एनर्जी फील होगी, भाई आप फील होगी कि भक्ति में बहुत अच्छा प्रगति होगी, चैंटिंग बहुत अच्छा अटेंटिव हो रहा है। हाँ, उतना ही नहीं बल्कि इवन जो आप सेवा करते हैं उसमें भी बहुत एम्पावरमेंट आती है, आप मतलब, क्योंकि तपस्या से क्या होता है, शक्ति आती है नेचुरली, दैट इज हाउ इट वर्क्स। भक्ति के बाहर भी जो तपस्या करते हैं, क्यों करते हैं? तपस्या करने वाले हैं जो भी तपस्या करते हैं, उससे क्या होता है, पावर, सिद्धि। हाँ, प्राप्त। ऑफकोर्स हम पावर के लिए नहीं करते, हम तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए करते हैं, बट कुछ स्ट्रेंथ की आवश्यकता इसलिए है कि भगवान की सेवा ठीक से कर सके, भगवान की सेवा अच्छे से करने के लिए कुछ स्ट्रेंथ चाहिए। एंड ऑल्सो माया से लड़ने की, माया से लड़ना तो है नहीं अपने को, भगवान की शरण लेना है, लेकिन अनर्थास जब अटैक करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ चाहिए, विद स्ट्रेंथ करना। जब आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब आते हैं तो आप उसके शिकार बन जाएंगे अगर आप में स्ट्रेंथ नहीं होगी। इसलिए क्या बोलते हैं, नायम आत्मा बलहीन ही न लभ्य। जो बलहीन यानी जो कमजोर है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कमजोर आदमी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। कमजोर मतलब स्पिरिचुअली कमजोर, यानी आपको स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ होगी तब आप विद स्टैंड कर सकते हैं माया के अटैक को, भगवान की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। सो वो स्ट्रेंथ आता किससे, तपस्या से। हम्म। तो देखिए, जैसे अगर अगर आप नियम बनाते हो, हाँ, कि मैं एकादशी को निर्जला उपवास करूंगी, ठीक है, या भगवान को भोग लगाए बिना कुछ प्रसाद, भगवान को भोग लगाए बिना कोई चीज नहीं खाऊंगा, या मैं भगवान की कथा के अलावा कुछ और न बोलूंगा और न सुनूंगा और न पढ़ूंगा, चाहे वो न्यूज़पेपर। हाँ, इवन अच्छे डिवोटीज भी क्या है, कभी कभी न्यूज देखते हैं, जैसे मान लो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबका इंटरेस्ट, अब क्या हुआ, हाँ, पाकिस्तान पे कितने बम लगाया, हाँ, क्या हुआ, क्या नहीं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, है ना। डिवोटीज भी ऐसे चीजों पे, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया में बोलना तो ठीक है, बट कभी कभी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ ऐसे वीडियोस देखते हैं, कुछ ऐसा आ, मतलब न्यूज पढ़ते हैं या देखते हैं, और ये हार्मलेस लगता है, उसको इट हार्मलेस, ठीक है, वो तो जरूरी है, अपन रह रहे हैं समाज में तो आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, मतलब अपन यही तो देख रहे हैं कि भाई क्या समाज में चल रहा है, अपने को मालूम होना चाहिए, प्रीचिंग करने के लिए जरूरी है। अब पता ही नहीं है तो आप क्या क्या बोलोगे, है कि नहीं? पर अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या होता है, आप कुछ भी सुनते हो, बोलने वाले की चेतना का असर आपकी चेतना पे पड़ेगा, 100%। अगर वो न्यूज पढ़ने वाला शुद्ध भक्त हो तो ठीक है। अगर न्यूज पढ़ने वाला या लिखने वाला शुद्ध भक्त नहीं है, तो जब वो कंटेंट आपका माइंड में जाएगा, भले वो हार्मलेस जैसा लगे, लेकिन कॉन्शियसनेस का इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए स्कूल्स में बच्चे जो पढ़ते हैं, उससे प्रभुपाद जी ने क्या बोला, वो कत्ल खाना है, स्कूल क्या है, स्लॉटर हाउस, स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउसेस। बिकॉज वो जो बुक्स पढ़ते हैं स्कूल में, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, वो लिखने वाले तो नास्तिक, लिखने वाले तो भक्त नहीं है, तो वो अपनी चेतना से लिख रहे हैं, और ये उसको पढ़ रहे थे, सब मान रहे हैं कि यही सच है। हाँ, और उसके माइंड में जा रहा है, तो ये सोचेगा कि हाँ सही है। तो वो चेतना प्रभावित होगा 100%। इसलिए सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स, टीचर्स को डिवोटी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। टीचर जब डिवोटी होता है तो सुनने वाला डिवोटी होता है। इसलिए टीचर्स को डिवोटी बनाना जरूरी है, टीचर्स को डिवोटी, या डिवोटीज को मैंने टीचर्स को भक्ति सीखना जरूरी है। हाँ, स्पेशली टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं। सो पॉइंट इज दैट, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, चाहे वो न्यूज हो चाहे कुछ भी हो, उसका इफेक्ट आपके माइंड में 100% हो।
राइट। अब चाहे कितना भी नहीं चाहे, तो क्या होता है, फिर वो आपका माइंड पे असर डालता है। हाँ, इसलिए कई कम्युनिटीज में क्या करते हैं, कुछ 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 डिवोटीज होते हैं जो न्यूज देखते हैं, उनका काम रहता है, उनकी सेवा रहती है, और उसको कृष्ण कॉन्शियस वे में, प्रॉपर वे में वो बाकी लोगों को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो, इस तरह से। हाँ। सो अगर आप ऐसा नियम बनाते हो कि मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के अलावा ना पढ़ूंगा, ना सुनूंगा, है ना बोलूंगा, इस तरह का, ये सब तपस्या है। ये भगवान को भोग लगाए बिना कुछ खाऊंगा नहीं, एकादशी को निर्जला करूंगा, ये सब आपके जैसे नियम थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो क्या होता है, क्या होता है, एनर्जी फील होती है भक्ति में। हाँ, साधना करने के लिए, हाँ, भगवान पे मन लगाने के लिए, सेवा करने के लिए बहुत एनर्जी फील होती है। हाँ, प्यूरिफिकेशन होती है आपका हार्ट का। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनिए। तपस्या करने से हार्ट प्यूरिफाई होता है, और पर तपस्या करने के लिए भी हार्ट प्योर होना जरूरी है, क्योंकि जिसका हार्ट प्योर नहीं हो तपस्या कर भी नहीं सकता। अगर अगर मान लो जिसमें भक्ति ठीक से नहीं है, वो नहीं कर पाएगा एकादशी। मैं खुद नहीं कर पाता उसका। अभी भी बहुत मुश्किल लगता है हर एकादशी को मुझे लगता, क्योंकि इतनी आसक्ति है ना, इतनी भोग वांछा है, इतनी स्ट्रांग है भाई। कई बार एक और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि अम, कई बार कोई चीज करना या कोई चीज को सहन करना बहुत मुश्किल लगता है। बस। और वो मुश्किल है, इसको हम बहाना बनाते हैं उसको ना करने। भाई ये तो बहुत मुश्किल है, मेरे लिए नहीं हो पाएगा। यस। चाहे वो कोई नियम का पालन करना हुआ, या फिर किसी चीज को सहन करना हुआ, किसी का बिहेवियर सहन करना हुआ, या कुछ कुछ भी हो ऐसा समथिंग, वो हम कोई भी चीज हमको बोलते हैं, हम बोलते हैं ना मुश्किल है, मुझे बहुत मुश्किल है। मुश्किल है का मतलब क्या है, आप में एनर्जी नहीं, तो करने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, किसी ने आपको मान लो चोट पहुंचाए, दुख पहुंचाया, किसी का बिहेवियर से आपको दुख लगा, हो सकता है उसने पहुंचाया नहीं हो, आप खुद ही मतलब दुख ले रहे हो, यानी उससे बुरा मान रहे हो। हाँ। तो कई सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं, हमको टॉलरेंस लेवल से परे चले जाते हैं, भैया हम इसको टॉलरेट नहीं कर सकते। तो वो क्यों नहीं कर पाते हैं टॉलरेट, बिकॉज वी डोंट हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती तो हम टॉलरेट कर सकते। कई बार हमको बोलने का भी वेग को टॉलरेट नहीं कर पाता, हम गुस्सा आता है तो कुछ भी बोलना चाहते हैं। अपने अपने बोलने का वेग को, अपने उसको टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर सकते। और टॉलरेट क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एज सेड, हमारा हार्ट प्योर नहीं है, और उस अर्ज को रेजिस्ट करने की स्ट्रेंथ नहीं है, क्षमता नहीं है। हाँ। पर अगर आपकी साधना स्ट्रांग होती है, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है तपस्या कर। अगर बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स में बताया जाए, तो चैंटिंग करने से फास्टिंग करने की क्षमता मिलती है, और फास्टिंग करने से चैंटिंग करने की। कोई बोलता है हम हमसे फास्टिंग नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। हाँ, हाँ। मेरे अंदर भीमसेन के सारे क्वालिटीज हैं, दो छोड़ के, उनकी भक्ति और उनकी स्ट्रेंथ। किसी ने कहा इनके अंदर कुत्ते के सारे अच्छे लक्षण है, वफादारी छोड़ के। वफादारी छोड़ के कुत्ते का अच्छा लक्षण क्या है, कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से भीमसेन का स्ट्रेंथ और भीमसेन की भक्ति दोनों नहीं है बाकी, लेकिन भूख तो है। तो कहने का मतलब यह है कि तो इसलिए हमको फास्टिंग करना बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि फास्टिंग करूंगा तो तुरंत मन कहता है फास्टिंग करो, इमीडिएटली क्या होता है, हेडेक हो जाता है। और हेडेक जब होता है, बस कुछ नहीं कर सकते। ये होता है ना, कई लोगों की प्रॉब्लम है। हाँ। हाँ, और ये भी एक और एक्सक्यूज है, भाई हमको बहुत सारी सेवाएं भी तो हैं। हाँ, अगर बैठे रहते तो कर भी लेते, लेकिन अपने को दौड़ भाग करना पड़ेगा, 10 काम है मेरे को, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग फास्टिंग उस बहाने से नहीं कर सकते। कहानी आती है ना बंदरों की, पता है, बंदरों ने सोचा कि इंसान इतना आगे क्यों है हमसे। बोले क्योंकि वो एकादशी को फास्टिंग करते।
तो बंदरों ने सोचा कि हम भी फास्टिंग करेंगे एकादशी। तो बैठे सारे बंदर, बोले कल एकादशी है, डेफिनेटली कल फास्टिंग करना है। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है। पर एक बंदर ने कहा देखो, एकादशी के बाद द्वादशी आती तब पारण करना बेटा। ठीक है, पारण करने के लिए आपको क्या है, अगर एकादशी फास्टिंग कर लिया तो फिर आप फिर कमजोर रहेंगे। तो फिर खाना इकट्ठा करने के लिए आपको पेड़ चढ़ के पेड़ फल तोड़ के लाना पड़ता है। उतनी क्षमता तो, एनर्जी तो होगी नहीं। इसलिए काम करते हैं, हम फल तोड़ के रख लेते हैं। ठीक है, और एकादशी का अगले दिन पारण कर लेंगे आराम से। फिर उन्हें फल तोड़ के रख लिया। देखो, और बंदर ने सोचा देखो, एकादशी फास्टिंग करने के बाद इतने कमजोर हो जाएंगे कि फल तोड़ तो दिया, लेकिन उसको उठा के मुंह में रखना पड़ेगा ना। उतनी क्षमता नहीं हुआ तो इसलिए उसको उठा के हाथ में रख पकड़ लेते। तो सारे बंदरों ने कहा ठीक है, ऐसा करना। तो उठा के हाथ में पकड़ लिए। फिर एक और बंदर ने कहा, अरे इसको उठा के मुंह में रखने के लिए भी क्षमता चाहिए ना। तो इसलिए उसको लेकर मुंह में पकड़ लेते हैं, और बाद में मतलब दाल से खा लेंगे। तो एक ही बंदर ने कहा भाई मुंह में तो रख लिया, लेकिन चबाने के लिए बहुत स्ट्रेंथ लगता है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं। तो उसको चबा के रख लो। तो ठीक है, चबा के रख ले। तो फाइनली एक बंदर ने कहा देखो, निगलने में भी शक्ति तो निगलेगा क्या? तो पहले से निगल के रखो। तो इस तरह से, हाँ, हमारे ऐसे एक्सक्यूजेस ऐसे ही रहते हैं। हाँ, ये करने से हमको कमजोरी हो जाएगा, ये हो जाएगा। स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। तभी तो आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, राइट? ये सारे एक्सक्यूजेस हम देते हैं। और अम, तो इसलिए व्हाट यू नीड इज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए भाई। हाँ, आपको ये सोचना चाहिए हेडेक हो या कुछ भी हो जाए, मैं करूंगा। जब ऐसा आप डिटर्मिनेशन के साथ आप बैठते हो तो भूख नहीं लगती। अगर आप डर डर के कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं कर पाऊंगा, हाँ, ऐसा सोचोगे ना, उस दिन बाकी दिन से ज्यादा भूख लगती है। मैंने देखा, प्रसाद 9 बजे होती है, तो मेरे को 9 बजे से पहले कभी भूख नहीं लगती। लेकिन एकादशी के दिन 8 बजे से भूख लगने लगी। क्योंकि भाई अरे फास्टिंग करना है। तो इसलिए और पहले से भूख लगता है एकादशी का। क्योंकि हमारा मन असमंजस में रहता है, करना है कि नहीं करना। लेकिन आपने पहले दिन से सोच लिया कि टुमारो निर्जला एट एनी कॉस्ट, चाहे हेडेक हो जाए, लेग एक हो जाए, कोई भी एक हो जाए, हाँ, सब एक हो जाए। तभी हम करना है। तो देन विद दैट संकल्प, देखो संकल्प है देखो। देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो जाए तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पहले से एक संकल्प लेना पड़ता है कि आई एम डूइंग दिस। ऐसे संकल्प लेना, संकल्प लिए बिना देखे ट्राई करते हैं, जब तक खींचा जाए तब तक खींच लो। क्या है? हाँ, हाँ, खींच लो जितने बजे तक होगा। सो देन यू नॉट फाइंड स्ट्रेंथ। तो आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो संकल्प लेना है। हम्म, तो वो संकल्प लेना है, और संकल्प लेने का जो उसके लिए भी अगेन स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम चैंटिंग। चैंटिंग एंड हियरिंग। और जैसा आपका हियरिंग एंड चैंटिंग स्ट्रांग होगी ना, तो वैसे वैसे आपकी तपस्या करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो समय लोग इतना तपस्या क्यों कर पाते थे? बिकॉज उनकी हियरिंग चैंटिंग इतनी स्ट्रांग थी। एक प्रकार से तपस्या करने की क्षमता भी आपकी साधना से आती है। और जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती है, नॉट ओनली क्वांटिटेटिवली बट क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपको तपस्या करने की क्षमता बढ़ जाती है। सो वेरी नाइस पॉइंट। यानी जैसे जैसे तपस्या करते हैं, जैसे जैसे सॉरी जैसे जैसे चैंटिंग करते हैं, हाँ, हियरिंग चैंटिंग, हाँ, that's the point। हाँ,
कि जब आप हरिनाम और हरिकथा का अमृत का पान करते हो तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का आस्वादन या उसको लेने की नीड कम होती है। परीक्षित महाराज क्या कह रहे थे? हाँ, मेरे को भूख और प्यास नहीं सता रहे, सुखदेव गोस्वामी को बोले। और आप अपनी कथा कंटिन्यू करिए। नहीं, वो नहीं, एक और श्लोक आता है जिसमें परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को से कह रहे हैं। हाँ, हाँ, मतलब एक श्लोक तो ये है जो पहले कहते हैं। हाँ, शुरुआत में कहते हैं, एक और श्लोक जो बाद में कहते हैं। शुरुआत में क्या कहते हैं? तमोपयातम प्रत्यंत विप्रा गंगा च देवी धृतचित्ते से द्विजोपसर्ग द्विजोपस सृष्ट कोहकस तक्षको वा दशत्वरम गायत विष्णु गाथा बोलते हैं। हाँ, आप बस कृष्ण कथा करते रहिए। वो सांप या जो भी है आके डस दे अपने हिसाब से, बट आप अपने विष्णु गाथा कृष्ण कथा करते रहिए। एक और आता है जिसमें परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरे को भूख नहीं है, भूख नहीं फील हो रही। हाँ, भूख और प्यास नहीं लग रही। क्यों? बिकॉज कृष्ण कथा का अमृत में ग्रहण कर। तो आप पूछ सकते हैं कि कृष्ण कथा का अमृत तो आप आत्मा को फीड करती है, लेकिन बॉडी को भी तो चाहिए ना। बॉडी को खाना चाहिए। हाँ, तो कृष्ण कथा का अमृत सुन के बॉडी को कैसे शक्ति मिलेगी? वो क्यों ले लग रहा है? उनका बॉडी अलग हो जाता है, स्पिरिचुअल बॉडी हो जाता है, स्पिरिचुअल बॉडी। और जो मटेरियल बॉडी है वो स्पिरिचुअल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए उनको भूख नहीं लगती। कैसे है, कोई भी भौतिक शरीर को खाना तो चाहिए, है कि नहीं? कोई भी भौतिक शरीर को खाना चाहिए, रेस्ट चाहिए, सब चाहिए। तो फिर कैसे मतलब पॉसिबल है कि भाई आप कृष्ण कथा सुन रहे हो और खाना की जरूरत नहीं है जब आपकी बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो जाती है? राइट, इट इज पॉसिबल। ऐसा बहुत सारे ग्रेट डिवोटीज हैं जिन्होंने मतलब बिना खाए पिए, जैसे परीक्षित महाराज का एग्जाम्पल तो है ही। प्रभुपाद जी का भी तो एग्जाम्पल। प्रभुपाद जी कहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी जब वो बोले लास्ट डे में भी कितना फोर्सफुली बोलते। सो देयर इज सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जो क्या करता है, आपके बॉडी को भी शक्ति देती है कृष्ण कथा से। आपका बॉडी स्पिरिचुअलाइज हो। हाँ, सो देयरफॉर आप जितना जितना कृष्ण कथा का अमृत और कृष्ण नाम का अमृत आप सुनते हैं या बोलते हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान ही तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुर यथ चक्षुर यथैवांजन संप्रेत। 11वां स्कंद में आता है कि जैसे 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 आंखों का डिजीज है, अगर आंखों से किसी को दिखता नहीं है तो एक प्रकार का अंजन, एक प्रकार का जो मलम या ऑइंटमेंट रहता है जो लगाते हैं, और वो लगाने से क्या होता है, धीरे धीरे देखने की क्षमता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से आ, तथा तथा पश्चिम वस्तु सूक्ष्म सूक्ष्म वस्तु को देखने की क्षमता बढ़ जाती है। किससे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान है, मेरे पुण्य कथा को श्रवण और सुनने से और बोलने से। कृष्ण कथा को श्रवण करने से और बोलने से क्या होता है? हाँ, परिमृज्यते, हार्ट प्यूरिफाई होती है। कृष्ण कथा या कृष्ण नाम का सुनना और बोलने से क्या होता है? हार्ट प्यूरिफाई होती है। जो मटेरियल कंटेमिनेशन, बेसिकली लस्ट, हाँ, लस्ट और एनवी, ये प्यूरिफाई होते हैं। और जैसे ये प्यूरिफाई होते हैं तो क्या होता है? हाँ, तथा तथा आपस्यति वस्तु सूक्ष्म, जैसे जैसे हार्ट प्यूरिफाई होता है वैसे वैसे सूक्ष्म वस्तु दिखने लगते हैं। और सबसे सूक्ष्म वस्तु क्या है? भगवान। भगवान का रूप दिखे, भगवान का रूप का दर्शन हो। जैसे जैसे हार्ट प्यूरिफाई होगा वैसे वैसे आप भगवान को दर्शन कर पाए। जैसे जैसे श्रवण कीर्तन बढ़ते रहेगा क्वालिटेटिवली, नॉट जस्ट हमने देखो भैया हमने इतने माला कर दिया। एक्चुअली आपने जितने माला किया उतने अपराध किए। 108, एक माला किया तो मतलब क्या, एक माला में हम 108 अपराध करते हैं। 108 मंत्र सुने नहीं,
तो क्या हुआ? 108 अपराध हुआ ना। 64 माला किया तो 64 इंटू 108 कितने अपराध हो? शाबाश। अब हो रहे हो प्यूरिफाई आप, बल्कि और कंटेमिनेशन बढ़ रही। तो इसलिए क्वालिटेटिव चैंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक शुद्ध नाम काफी, एक बार नाम बोलना काफी है आपके करोड़ों जन्मों का पाप को खत्म करने के लिए। एक बार नाम लेने से शुद्ध रूप से काफी है, करोड़ों जन्मों का नाम, करोड़ों जन्मों का सारे कलमश खत्म करने के लिए। तो 16 माला क्यों करें? एक नाम ही लो शुद्ध रूप से, ओडिसी। अच्छा है ना, एक ही बार कृष्ण का नाम लो शुद्ध रूप से, और 16 माला करने की जरूरत क्या कहते हैं? वो एक बार शुद्ध रूप से लेने के लिए जिंदगी भर आपको साधना करना। वो एक एक बार शुद्ध नाम लेना इतना आसान नहीं, इतना सस्ता बिल्कुल नहीं। तो एक बार शुद्ध नाम लेने के लिए आपको जिंदगी भर प्रयास करना चाहिए। जिंदगी भर 16 माला अच्छे से प्रयास करते हुए आप करोगे तो शायद हरिनाम की कृपा से एक शुद्ध नाम ले पाओ मुझसे से पहले। करेक्ट। तो इसलिए हाँ, जैसे जैसे आप नाम अटेंटिवली लेंगे और ध्यानपूर्वक कृष्ण कथा सुनेंगे, प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ेंगे क्वालिटेटिवली, हाँ, और गुरु वैष्णव की सेवा करेंगे, ना कि अपराध करेंगे। जैसे आप ध्यानपूर्वक सुनते हो हरिनाम को तो सेवा हो रही, हरिनाम हो रही। ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हो तो अपराध हो रही। यस। और वैष्णवों के साथ जब बैठते हैं, वैष्णवों के साथ जब हम लेन देन करते हैं, यानी क्या बोलते हैं उसको, इंटरेक्ट करते हैं, तो उस इंटरेक्शन में आप अगर, तो फिर से नाराज हो गए आप। कोई बात, कोई बात। हम क्या बोल रहे थे? हाँ हाँ, भक्तों के बीच में जैसे इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में दो चीजों में एक हो रही है, या तो सेवा हो रही है नहीं तो अपराध हो। पैसे के हर लेन देन को या तो क्रेडिट में डालोगे ना तो डेबिट में डालोगे। ऐसा नहीं होता है कि क्रेडिट भी है डेबिट भी है, ऐसा नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता। हाँ, पैसा आया तो क्रेडिट, गया तो डेबिट, है कि नहीं? तो सारा क्रेडिट टोटल करो, सारे डेबिट टोटल, तो प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा, है कि नहीं? दूसरे प्रकार से सीरियसली वैष्णव के साथ हर एक इंटरेक्शन को आप देखो, ये क्रेडिट वाले इंटरेक्शन है कि डेबिट वाले इंटरेक्शन, यानी अगर उसमें अपराध हुआ तो डेबिट हो, और हम्बल सर्विस हुआ तो क्रेडिट हो। हाँ, पर एक्चुअली अगर आप ऑब्जर्व करें तो कहीं सारे इंटरेक्शन डेबिट वाले हैं। तो कुल मिला के आप बोलते तो 10 साल था इस्कॉन में, लेकिन 10 साल में भैया आपका अधिकतर सब डेबिट में गया है। हाँ, तो इसलिए कुछ वेरिफिकेशन हुआ नहीं है पहले से, इनफैक्ट ज्यादा अपराध कर रहे हैं। जितना सीनियर है उतना एडवांस्ड टाइप के अपराध करते हैं। वेरी रिफाइंड एंड एडवांस्ड एंड क्या बोलते हैं उसको, सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ ऑफेंसेस। पहले इतना अपराध नहीं कर सकते, कैसे करेगा उसको पता ही नहीं क्या। लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतेगा तो आप मतलब बहुत पावरफुल और मतलब क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव, पावरफुल इफेक्टिव एंड यू नो एक्सपर्ट तरीके से अपराध कर सकते। चाहे वो हरिनाम के प्रति हो, चाहे वैष्णव के प्रति। हाँ, आई टेल यू, सबसे अच्छा इनअटेंटिव चैंटिंग कौन करता? इनअटेंटिव चैंटिंग सीनियर डिवोटी। सो कॉल्ड सीनियर डिवोटी जो होता है ना, आप जितने साल इस्कॉन में बिताओगे ना, उतने अच्छे से इनअटेंटिव चैंटिंग कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, नो डोंट मिसकोट मी, ऑब्वियसली नॉट। अगर जो सिंसियरली उस पाथ पे प्रयास कर रहे हैं तो डेफिनेटली ईयर बाय ईयर उनकी अटेंटिवनेस बढ़ेगी, ईयर बाय ईयर उनके टेस्ट बढ़ेगी, बढ़ना चाहिए। दैट इज सपोज्ड टू हाउ बी, हाउ दैट इज हाउ इट इज सपोज्ड टू बी। वैष्णव के प्रति सम्मान बढ़ना चाहिए, ह्यूमिलिटी बढ़ना चाहिए, हाँ, प्रजल्पा कम होना चाहिए, राइट, नाम में रुचि बढ़ना चाहिए, अटेंटिवनेस बढ़ना चाहिए, परिणाम कथा के प्रति रुचि बढ़ना चाहिए, बोलने की, जो है उनको ग्लोरीफाई करने की
डिजायर बढ़ना चाहिए। हम्म। हाँ। और अपने आप को सही साबित करना, सेल्फ डिफेंस करने की भी नीड कम होनी चाहिए। हाँ। कोई अगर आपको अटैक भी करे, काउंटर अटैक करने की इच्छा को रेजिस्ट कर पाना चाहिए। कोई कोई अटैक करे, जरूरी नहीं है आपको पलट जवाब देना पड़े, लेकिन से सॉरी प्रभु एंड ली। जरूरी नहीं कि आपको उनको ज्यादा अपराध करने का मौका भी देना है, वो भी जरूरी नहीं है। बट ऑल दैट शुड एडवांस एंड इंक्रीज। बट वो कब होगा, व्हेन यू आर कॉन्शियस कि मेरे को इस तरह से आगे बढ़ना है। हाँ। इस तरह से मेरे को शुद्ध भक्त बनना है, उस तरीके से आप सोचते हुए उस तरह का प्रयास करोगे, उस उद्देश्य से आप प्रैक्टिस करोगे, चैंटिंग और हियरिंग अच्छे से करने का, वैष्णव सेवा अच्छे से करने का, ऐसा प्रयास करते रहोगे तो ईयर बाई ईयर क्या होगा, आपकी भक्ति की क्वालिटी बढ़ेगी। पर ऐसा ना करके कैसे भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और उसको सोच भी नहीं रहे भाई मैं अपराध हो रहा है भी कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस हम तो कुछ तो भी करते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ईयर बाई ईयर क्या होगा, योर ऑफेंसेस इंक्रीज, योर क्वालिटी ऑफ भक्ति इज डिक्रीजिंग एंड योर अनर्थास आर आल्सो इंक्रीजिंग एज अ रिजल्ट। पहले लस्ट थोड़ा था, अभी और बढ़ गया। करेक्ट। पहले गुस्सा आता था लेकिन अभी और ज्यादा आने लग गए। पहले ईर्ष्या थोड़ी सी थी, अब बहुत ज्यादा आ गए। हाँ। क्या वो पेशेंट सुधर गए कि एक्सपायर हो गए? जी जी, अच्छा। सॉरी। माई वेरी क्या बोलते हैं उसको, लो क्लास सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ सही सर। तो देयरफॉर हमारा ईयर बाय ईयर उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम चैंटिंग कैसे कर रहे हैं, हियरिंग कैसे कर रहे हैं, क्या हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस को कितने स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। हाँ? हम कैसे वैष्णव के साथ इंटरेक्शन, इस तरह से कॉन्शियस, और इस तरह कॉन्शियस होते होते आप और करते रहोगे ना, देन द प्यूरिफिकेशन, तब आपको स्ट्रेंथ मिलती है, चाहे कोई तपस्या करना, सिचुएशन को टॉलरेट करना। और टॉलरेंस कई प्रकार का होता है, शरीर का टॉलरेंस अलग होता है, मन का टॉलरेंस अलग होता है, अहंकार का टॉलरेंस अलग होता है। शरीर का टॉलरेंस है, गर्मी है, ठंड है, भूख है, इसको सहन कर। मन का टॉलरेंस है, मन कहता है ये करो वो करो, ये खाओ वो खाओ, ये चाहिए, मतलब अलग अलग प्लान बनाता है, गुस्सा आता है उसको टॉलरेट करता है। और अहंकार का टॉलरेंस है, जब कोई आपको आपसे बहुत बदतमीजी करता है, तो वहां हम्बल रहे, है ना। या कोई बहुत, मतलब आपने बहुत अच्छा से सिंसियरली सेवा की, आखिरी बोलते तुम तो एक नंबर के घटिया बेकार, मतलब निंदा आती है, मतलब आपने पूरी सेल्फलेसली सेवा की बहुत समय, और आखिरी में क्या मिलती है, ब्लेम, निंदा, आपकी वजह से सब बर्बाद हुआ, मतलब आप ही की वजह से ऐसा कोई कहे तो आपको लगता है भैया, सो दैट इज वो एक अलग लेवल की टॉलरेंस। हाँ, तो ये सब आता है आपका हरिनाम करने से, अच्छे से ध्यान पूर्वक। हाँ। और वैष्णव की सेवा करने से, कृष्ण कथा श्रवण करने से, शुद्ध भक्तों से, नम्रता पूर्वक वैष्णव की सेवा करना और उनके संग लेने से। सो ऐसे ही सब चीजों करने के लिए एकादशी एक बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। हाँ, एकादशी का दिन आपको स्पेशल भगवान एक्स्ट्रा, मतलब मर्सी देते हैं, इन द सेंस उस दिन आप अगर बाकी दिन में जो साधना करने से जो फल मिलता है, एकादशी में उससे 1000 गुना मिलता है। तो देयरफॉर दिस स्पेशल अपॉर्चुनिटीज भगवान दे रहे हैं कि, तो उस दिन हमें थोड़ा सा रिट्रीट टाइप का ब्रेक जैसा लेना है सेवाओं से। हाँ। ऑफकोर्स अगर गुरु की आज्ञा है कि उस दिन आप कुछ करो तो वो ज्यादा सर्वोपरि होती है। एकादशी में सेवा करने से भी एडवांसमेंट होती है। पर जनरली रिकमेंड ये किया जाता है उस दिन आप सबसे ज्यादा आप होली नेम, हरिनाम और हरि कथा पे ज्यादा जोर दें। इसलिए कल की एकादशी निर्जला है, तो कोशिश करेंगे कि एक्चुअली सुबह का राउंड सबसे अच्छा रहता है, तो इसलिए अगर आप मंगला आरती से भी काफी पहले अगर उठ सकते हैं, कई डिवोटी क्या करते हैं, 2 बजे या 1 बजे उठते हैं, ठीक है, और चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, और रात के 10 बजे तक 192 राउंड खत्म हो जाता है, और 10 बजे से फिर ओवरनाइट कीर्तन करते हैं। एक दो दो बार किया था मैं बस, लेकिन बाकी टाइम नहीं कर पाया, बट इस बार भी वो वाला इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ओवरनाइट तो मेरे को जर्नी करना है इंदौर के लिए, यहाँ से 7 तारीख रात को निकलना है, बट जर्नी में बैठ के कीर्तन करना तो पॉसिबल नहीं, जपा करना तो और भी पॉसिबल नहीं। हाँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अर्ली मॉर्निंग निकल के, वहाँ 10:30 बजे है ना,
मंदिर में। तो यहाँ अगर 4-1 बजे निकलते हैं तो पहुंच जाएंगे, 4 बजे अगर निकल सकते पहुंच जाएंगे, 4 बजे निकल के, लेकिन कार से जाते हैं। देखते हैं अगर ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अपना दिन टिकट कैंसिल हो सकते हैं, कार भी लाइन लाइन। बट एनीवे वो है ना, अलग बात है। बट एटलीस्ट 192 राउंड से कोशिश तो कर सकते हैं। एंड मॉर्निंग टू नाइट सबसे मैं रिकमेंड करूंगा कि एवरीवन प्लीज ट्राई टू चैंट। देखो डिफरेंट स्टैंडर्ड है, 192 कर सकते हैं, नहीं तो 128 कर सकते हैं, नहीं तो 64 कर सकते हैं, और कम से कम तो 32 है। तो ट्राई टू चैंट एज मच एज, एंड कीर्तन भी करिए। तो और अगर वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट अगर तो बीच में कृष्ण कथा सुन सकते हैं। राइट। हरे कृष्ण। क्वेश्चन। In social media service, we have to directly engage with the outside world or trends through social media. So how can we avoid becoming overindulged in it while still performing our service sincerely? प्रॉब्लम क्या है ना, टेस्ट में है। अगर आप उसमें आनंद ले रहे हो, मतलब अखबार पढ़ने में, न्यूज ट्रेंड्स वगैरह देखने में, एक प्रकार का मतलब एक नशा होता है ना उससे। आप कोई भी चीज आपको मजा आ रहा है तो वो करने में नशा है, प्रकार से वो करने में एंजॉयिंग इट, वहां प्रॉब्लम। बट आवश्यक इस भावना से अगर भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है, तो वो तो रादर और आपको और प्यूरिफाई करेगा रादर। राइट। दैट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, मतलब उसको एंजॉय कर रहे हो या उसको एज ए सेवक आप कर रहे हो। अगर उसको एंजॉय कर रहे हो तो कंटेमिनेट करेगा, लेकिन एज ए सेवा करोगे तो और प्यूरिफाई करेगा। जैसे सांसारिक जीवन जो है, स्पेशली जो एंजॉयमेंट है मेल फीमेल, तो वो तो कंटेमिनेटिंग। लेकिन अगर वही चीज वो चीज भी अगर कोई एज ए सेवा गुरु की आज्ञा के अनुसार करे तो इट प्यूरिफाइज। भक्तिविनोद ठाकुर है 13 चिल्ड्रन, 13 बच्चे थे भक्तिविनोद ठाकुर, तो क्या कंटेमिनेट हो गए? नो, रादर और प्यूरिफाई हुए। जितने बच्चे उतना और प्यूरिटी बढ़ेगी, सो टू स्पीक। वन मैन फूड इज अनदर मैन पॉइजन। ऐसा सोच के ये चीज अगर ब्रह्मचर्य अप्लाई करने लग जाए तो गड़बड़ हो जाए। भक्तिविनोद ठाकुर के लिए वो अमृत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो नहीं लिए, वो दूसरे टाइप से लिए। हाँ, सबसे स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, और भक्तिविनोद ठाकुर ग्रस्त थे, स्ट्रिक्ट ग्रस्त थे। तो ग्रस्त के लिए जो अमृत है वो ब्रह्मचारी के लिए विष है ना। और ब्रह्मचारी के लिए जो अमृत है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी क्लासेस में हम लोग क्या सुनते हैं, आप सुनेंगे तो मूर्छित हो जाए। क्या क्या चीजें ब्रह्मचारी क्लासेस में सुनाए जाते हैं, और ग्रस्त का कोई सुनना नहीं चाहिए, सुनेंगे तो फिर वाइफ एंड हस्बैंड एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखेंगे जिंदगी। तो ये और गृहस्थों के लिए जो क्लासेस दी जाती है कि वाइफ एंड हस्बैंड कैसे एक दूसरे के साथ मतलब यू नो किस भावना से रहना चाहिए, वो अगर ब्रह्मचारी सुनेगा तो उसके लिए दिक्कत हो जाए। वन मैन फूड इज अनदर मैन पॉइजन। हालांकि दोनों को कृष्ण कॉन्शियसनेस ही है, वो तो कॉमन है सबके लिए। लेकिन वैसा मतलब अगर आपके लिए वो सेवा है और आप उसको एंजॉय के दृष्टि से नहीं बल्कि आप उसको सेवा की दृष्टि से कर रहे हो, वो आपको कंटेमिनेट नहीं करेगा, उल्टा आपको प्यूरिफाई करेगा। जैसे मूवीज बनाते हैं, कोई मूवी बनाने वाले, वो मूवी देखना पड़ता है उनको। अगर ऐसा कोई मूवी डायरेक्टर होता है क्या जिसने जिंदगी में कोई मूवी ही नहीं देखी हो? उसको मूवी देखी मेरा पता कैसे चलेगा कैसे वो डायरेक्शन क्या होता है, क्या मतलब। अगर आपकी वो सेवा है, अगर आप मूवी डायरेक्टर हो और भक्त हो तो क्या करो? भक्ति चारो महाराज अभय चरण बनाए, बनाने से पहले कई मूवी देखे थे हम, पर डेफिनेटली नॉट विद मोड ऑफ एंजॉयिंग, वाह ये मूवी देखा चलो देखते हैं बता देते हैं। नहीं, जस्ट एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ऐसा सोच के अरे महाराज ने देखा था हम भी लगाओ भाई। नहीं, आपके लिए पॉइजन।
बिकॉज आप एंजॉयमेंट दृष्टि से देख रहे हो और आपकी सेवा वो नहीं है, तो उनके लिए वो अमृत है। वो देख के इतना अच्छा विचरण बना है और कंटेमिनेट भी नहीं हुई। लाइक, ठीक। हरे कृष्ण, जय प्रभुपाद की जय। गौर प्रमाण।